आज हम एक ऐसे प्लांट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एक एयर प्योरीफायर प्लांट है और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है। आप अगर एक प्लांट लेकर आते हैं तो उससे आप 100 प्लांट्स बना सकते हैं। अगर आप नर्सरी जा रहे हैं तो आप पौधे का ध्यान रखें, आप एक हेल्दी पौधा चूज करें। ये अपनी रूट से ही अपने पौधे निकालता है। इसको यहाँ से हम कट करेंगे। में हमने थोड़ा रेता और मिलाया है क्योंकि इस प्लांट के लिए मिट्टी हमें चाहिए एकदम पोरस। अगर आप इसे धूप में भी रख रहे हैं और थोड़ा सा शेड है तो भी ये पौधा बहुत अच्छे से चलता है। पानी इस पौधे को बहुत कम जरूरत होती है। इसकी पत्तियों को आप कॉटन का कपड़ा ले महीने में एक बार आप इसको जरूर साफ कर दें। इस पौधे को ज्यादा फर्टिलाइज बिल्कुल मत करें। इस गमले के अंदर से चारों तरफ से पैक्ड है। इस तरह से अगर आपका कोई भी पौधा हो जाता है तो पूरे पौधे को उठाकर बाल्टी में डाल दें। ये सारे मेरे टोटल 25 प्लांट बन चुके हैं। ये हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे प्लांट के बारे में बात करने वाले हैं जो कोरोना के बाद काफी प्रचलन में आया, जो कि एक एयर प्योरीफायर प्लांट है और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है, एयर को प्योरीफाई करता है और रूम के अंदर फ्रेशनेस रहती है इसको लगाने के बाद। और इसके साथ ही एक बहुत हार्डी प्लांट है। आप अगर एक प्लांट लेकर आते हैं तो उससे आप 100 प्लांट्स बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका ग्रोथ पूरा साल रहता है। सिर्फ नवंबर, दिसंबर और जनवरी में इसका ग्रोथ स्लो हो जाता है। तो आज का वीडियो हमारा बिल्कुल इसी स्नेक प्लांट के ऊपर है एंड संडे का दिन है। लास्ट संडे हमने आपको दिखाया था हमारे जेड प्लांट हमने दिखाए थे आपको, और आज हमारा वीडियो है स्नेक प्लांट के ऊपर, जिसके अंदर आप देख पाएंगे। अब मेरे गार्डन में इतने सारे स्नेक प्लांट हैं तो मेरे ये प्लांट डबल होने वाले हैं। अब जितने भी हैं आप देख पा रहे हैं कितने फूल है। ये देखिए कितने भरे भरे हैं और एकदम एक ने तो देखिए गमले को भी तोड़ दिया है। ये देखिए, और यहाँ से इसने गमले को तोड़ दिया है और तोड़ने के बाद ये देखिए इसकी जड़ यहाँ से निकल रही है। तो आज हम आपको इस प्लांट के बारे में कंप्लीट आपको इसकी केयर और टिप्स के बारे में बताने वाले हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें और आखिर तक हमारी इस वीडियो के साथ जुड़े रहें। तो जैसा कि हम बता रहे हैं, हम इसकी रिपोर्टिंग आपको बताएंगे किस तरह से करते हैं और कौन से प्लांट को भी रिपोर्ट की जरूरत नहीं है वो भी आपको बताएंगे। तो आपको मालूम है अगर नर्सरी में आप ये पौधा लेने जाएंगे तो ये पौधा आपको 200 से 250 रुपए का पड़ेगा। और जब भी आप पौधा खरीदें तो ये थोड़ा महंगा पौधा आता है। और जब भी आप ये पौधा खरीदें तो आप चेक कर लें इसके अंदर 2 से 3 इस तरह से पब्स होने चाहिए। ये देखिएगा। और आप जिस पॉट में लेकर आ रहे हैं आप उसी पॉट में ही लगाए रखें जब तक कि उसके पब्स थोड़े बड़े नहीं हो जाते और पौधा रूट बाउंड प्रॉपर नहीं हो जाता, क्योंकि इस पौधे को रूट बाउंड ही पसंद है। ये अपनी रूट से ही अपने पौधे निकालता है। ये देखिए, ये अपने रूट से ही निकाल देता है पौधे। यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाना चाहती हूँ, एक इसने ये निकाला है एंड दूसरा ये देखिए रूट से इस तरफ को, क्योंकि उसको ऊपर को जगह नहीं मिली तो ये साइड से निकलना शुरू हो गया है। और 2 और एक ये 3 इसके अंदर से निकला है और ये 4 और इसके अंदर भी आप देख पा रहे हैं तो ये निकल गए 5 और एक ये 6। तो ये 6 इस तरह से इसने प्लांट निकाले हैं। तो इसीलिए अब हम पहले इसी से स्टार्ट कर रहे हैं। ये पूरी तरह से रूट बाउंड है तो इसे हम चेंज कर रहे हैं और इसको यहाँ से हम कट करेंगे नीचे से। ये यहाँ से बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि ये पूरी तरह से रूट बाउंड हो गया है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमने ये बाल्टी में पानी लिया है और पूरा का पूरा पौधा हम पानी में डाल रहे हैं। तो इसको आधा घंटा या 15-20 मिनट के बाद एक बार फिर चेक करेंगे और उसके बाद आपको दिखाएंगे हम किस तरह से इसको वापस से रिपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमने पहले से मिट्टी तैयार की थी जिसके अंदर हमने आधा हिस्सा मिट्टी था, वन हाफ हमने उसका कंपोस्ट लिया था और 1 हाफ हमने रेता डाला था, क्योंकि इसके लिए और भी ज्यादा रेतीली मिट्टी चाहिए होती है ताकि पानी बिल्कुल ना रुके। तो हम इसमें थोड़ा सा, जितना हमने पहले डाला था रेता, उतना ही रेता हम इसमें और ऐड कर रहे हैं। इसमें हमने थोड़ा रेता और मिलाया है
क्योंकि इस प्लांट के लिए मिट्टी हमें चाहिए, एकदम पोरस मिट्टी चाहिए। भी हम आपको एक दूसरा प्लांट दिखा रहे हैं। इस प्लांट को हमेशा छोटे पॉट में ही रखना चाहिए एज पर रिक्वायरमेंट। पूरी तरह से रूट बाउंड है। देखिए इसके अंदर भी ये साइड से इस तरह से इसके पब्स निकल रहे हैं। और ये देखिए ये हमारा यहाँ से कट गया है। आप देख पा रहे हैं एक छोटे से इसके अंदर भी 1 2 3 4, तो ये 4 हमारे प्लांट्स निकले हुए हैं इसके अंदर से। और इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से ये देखिए बिल्कुल जेंटली आप इसे निकाल पाएंगे। देखिए ये छोटा सा है, एक यहाँ से काट रहे हैं, तो ये अगर हम डाल देंगे तो ये भी हो जाएगा। और इसके साथ एक और हम निकाल कर दिखाते हैं। ये देखिए 3 और ये 4, तो ये हमारे छोटे से इसके साथ हमारे 5 प्लांट्स हमारे बन जाते हैं। अब आप देख पा रहे हैं कितना काम होता है फरवरी के अंदर। अब हमें एक प्लांट के ऊपर भी इतनी देर लग गई है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, फरवरी मार्च के अंदर हवाएं बहुत ड्राई होती हैं, तो आप जब भी काम करें, मेरे तो हाथ कट जाते हैं, तो इसलिए मैं फरवरी मार्च में जब भी काम करती हूँ ग्लव्स डालकर करती हूँ। वैसे मैं ग्लव्स बहुत कम डालती हूँ। तो देखिए ये नीचे से एक रूट आ रही है, तो इसे भी हमने काट दिया है। देखिए ये, तो ये हमारा इस तरह से पौधा आप देख पा रहे हैं। ये देखिए ये हमारी इस तरह से निकल गया है एकदम। इसके साइड में जितने भी थे हमने बेबीज इसके हटा दिए हैं और हम इसको अब रिपोर्ट करने वाले हैं। तो जहाँ तक हम लोकेशन की बात करते हैं, तो इसको ब्राइट लाइट ही पसंद है। अभी सभी बोलते हैं कि बिल्कुल डार्क रूम में रख दें तो क्या होगा। तो डार्क रूम के अंदर क्या रहता है कि सभी पौधों की जो खुराक है, जो उनका भोजन है, वो पानी और सनलाइट है। तो अगर इसको सनलाइट ही नहीं मिलेगी तो पौधे में ग्रोथ कैसे आएगी। तो अगर आप कभी कभी रखना चाहते हैं तो रख के 2-3 दिन रखने के बाद आप उसे वापस से ब्राइट लाइट में शिफ्ट कर दें। अगर आप इसे धूप में भी रख रहे हैं और थोड़ा सा शेड है तो भी ये पौधा बहुत अच्छे से चलता है। मेरे जो सारे पौधे धूप में ही पड़े हुए हैं, ऊपर है, ये छत पर है, बस थोड़ी सी ऊपर से शेड आ रही है। तो ये हमने इसको रिपोर्ट कर दिया है और थोड़ी जो पत्तियां हमारी खराब लग रही थी उसे मैंने काट दिया है। जहाँ तक पानी की बात है, तो पानी इस पौधे को बहुत कम ज़रूरत होती है। आप पानी इसको देख कर दें। अब बाकी पौधों को आप देखते हैं तो 1 इंच तक सूखा होता है तो तभी दे देना चाहिए, और पर इस पौधे को पानी बहुत कम ज़रूरत होती है। अगर आप 3-4 दिन में भी एक बार पानी देते हैं तो भी ये पौधा चल जाता है अच्छे से। और अभी आप देख पा रहे हैं मेरा एक और पौधा कितनी बुरी तरह से रूट बाउंड है। तो ये पौधा अब हम ये देखने वाले हैं। इसके साथ इसको बाहर निकालेंगे। इसको भी पानी की ज़रूरत है, उसके बिना नहीं हो पाएगा। हम इसको बाहर निकाल रहे हैं इतने, और इसे हम फिर पानी में डाल रहे हैं। तो पानी जब भी आप इसको दें, आप 4 दिन के बाद दें या 1 वीक के बाद दें, आप इसको बहुत अच्छे से पानी दें। कई बार हम पानी ऊपर से दे देते हैं, क्योंकि जब पौधे को प्यास लगी होती है तो हम उसे थोड़ा पानी दे देते हैं। हमें ये लगता है कि इस पौधे को तो कम पानी चाहिए, तो उस वक्त पानी कम मत दें। पानी में तब कंजूसी मत करें। और आप इंटरवल्स बढ़ा सकते हैं। आप चाहे वीक में 1 बार भी दें तो तब भरपूर पानी दें, ताकि पूरे पौधे को पानी मिल सके। ये जो हमारे 6 छोटे छोटे पब्स निकले हैं, इसे हम एक छोटे ही गमले में डालने वाले हैं। तो ये देखिए, इसको पहले हम मिट्टी से भर देते हैं। मिट्टी हम डालने के बाद आप इसे पहले ही थोड़ा पानी डाल दीजिए इसके अंदर। मिट्टी के अंदर आप थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, और पानी डालने के बाद और आप इसके लिए छोटा ही गमला लें। ज़्यादा बड़ा गमला आप मत लें, क्योंकि बहुत छोटे छोटे पब्स हैं और इसको बहुत छोटे छोटे की ही ज़रूरत है। और हम इसको यहाँ साइड में लगा रहे हैं, देख पा रहे हैं जैसा कि आप। इसके अंदर हमारे पूरे नहीं आएंगे, इसके अंदर हम सिर्फ 4 ही डालने वाले हैं, ताकि चारों तरफ से 4 डालने का मतलब यह है कि चारों तरफ से अपना
प्लांट निकलेगा। और इस तरह से आप रखने के बाद ऊपर से आप मिट्टी सॉफ्टली डाल दीजिए, पानी थोड़ा सा पानी आप और दे दीजिए अच्छे से। तो ये देखिए इस तरह से हमारे 1 में 4 हमने डाल दिए हैं पब। और जब तक ये थोड़ा सा डेवलप नहीं होता है, इसके अंदर से पत्ती अच्छे से नहीं आती है इस तरह से, तो तब तक आप इसको शेड में छोड़ दीजिए। और इसकी पत्तियों को आप कॉटन का कपड़ा लेकर या आप टिश्यू लेकर आप इसको सप्ताह में 1 बार, या नहीं है टाइम तो महीने में 1 बार आप इसको ज़रूर साफ़ कर दें अगर आपका पानी हार्ड है तो। अदरवाइज आप इसको पानी से मिंटिंग भी कर सकते हैं। देखिए इसकी मिट्टी मैंने हटा दिया है। मिट्टी हटाने के बाद ये देखिए, मिट्टी हटाने के बाद इसमें कुछ नहीं करने वाली, सेम ही उसमें जाएगा। और नीचे से थोड़ी सी जड़ें मैं ट्रिम कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी जड़ें मैंने इसकी ट्रिम कर दी हैं। क्या कहते हैं कि हम जिसकी केयर ज़्यादा करते हैं, वो जितने लाड़ ज़्यादा उठाते हैं वो उतना ही ज़्यादा बीमार होता है। मालूम होगा आपको। तो कई बार क्या होता है, इसकी जड़ें गल जाती, इसके पत्ते गलने लगते हैं। तो उस केस में आपको कुछ नहीं करना, आप गले हुए पत्ते को काटें और इस पौधे को किसी कोने में रख दें। आप 2 से 2 महीने तक आप उसको टच भी नहीं करें, ना पानी दें ना कुछ करें, वो अपने आप ही रिवाइव हो जाएगा। जहाँ तक फर्टिलाइज़र की बात है, तो आप इस पौधे को ज़्यादा फर्टिलाइज बिल्कुल मत करें। बीच में हम इसको कभी भी आज 7-8 साल हो गए हमने बीच में इसको कभी भी फीड नहीं किया है। बस एक बार फरवरी में इसको खाद दे देते हैं, भोजन इसको दे देते हैं, और उसके बाद हम कभी भी नहीं देते, क्योंकि ये पौधा ज़्यादा खाद देने से भी मर जाता है। इसलिए इस पौधे को खाद की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। तो हम आपको बताना चाहेंगे, हमने तो इतने पौधे से, अब इतना ही हम पौधा लेकर आए थे, आपको बताएं 6-7 साल पहले हम इतना ही पौधा लेकर आए थे, और उससे ये हमारे कितने पौधे बन गए, कितने पौधे हमने दे दिए। तो आप देख पा रहे हैं हमारे तो गार्डन में ऐसे बहुत पौधे हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि ये पौधा हमारा ग्रो नहीं कर रहा है। तो क्यों नहीं ग्रो कर रहा है? इस पौधे को हमेशा ही छोटे पॉट की ज़रूरत होती है। अगर हम आपको दिखाएं तो ये देखिए, वहाँ रख दीजिए इसको, ये देखिए, ये इसकी जड़ है, ये देखिए, ये इसकी जड़ है। तो क्या रहता है, छोटी सी जड़ होती है इसके लिए, बिल्कुल छोटा सा चाहिए। बट यही जड़ बढ़ के, आपको दिखाएं कैसे हो जाती है, यही जड़ बढ़कर इस तरह से ये जड़ें आ जाती हैं, और इन्हीं जड़ों से ही हमारे नए नए पब्स निकलने शुरू हो जाते हैं। बट इनिशियली इतनी जड़ से भी ये ग्रो कर जाता है। तो इसीलिए आप इसे छोटे ही गमले में लगाएं, बड़े गमले की इसे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आपका पौधा कहीं भी नहीं जाएगा। तो मेन आपको ध्यान रखना है, एक तो सॉइल आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, दूसरा आपको इसको पानी बहुत कम देना है, और तीसरा आप इसे छोटे गमले में लगाएं। तो ये प्लांट से मैं इस तरह से प्लांट्स भी निकाल रही हूँ। ये देखिए 1 और ये 2 निकल गए हैं, और बाकी मैं एज इट इज़ छोड़ दूँगी, मिट्टी को थोड़ा हटाकर, और वापस से सेम उसके अंदर ही पॉट कर देते हैं हम। देखिए दिखा रहे हैं हम आपको। और उसके ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे। पानी डालने के बाद मिट्टी चारों तरफ से वो स्पेस को ले लेगी। तो देखिए ये पौधा जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये निकालना बहुत मुश्किल है। इस गमले के अंदर से चारों तरफ से पैक्ड है। अगर इसको भी देखें तो पूरी तरह से पैक्ड है। तो हम इस तरह से, अगर आपका कोई भी पौधा हो जाता है तो पूरे पौधे को उठाकर बाल्टी में डाल दें और इसको पानी से भर दीजिएगा इसको, ठीक है। और 1 से 2 दिन लगेगा, और 12 घंटे या 24 घंटे के बाद जब ये बिल्कुल लूज हो जाएगा तो इसको प्यार से निकालेंगे, और इस एक पौधे से हमारे 5 पौधे बनेंगे, और ऐसे ही 1 से 5 बनेंगे। अ वेरी टफ प्रोसीजर। घंटों से हम ये काम कर रहे हैं, और ये काम हम फरवरी में इसलिए एक ही बार करते हैं। और ज़रूरत पड़ती है कोई पौधा जब हमारा रूट बाउंड हमें नज़र आता है तो हम उसको सितंबर में टच करते हैं। अदरवाइज पूरा साल ना हम इसमें खाद डालते हैं ना हम कुछ और करते हैं। और आप देख पा रहे हैं इतने पौधे से हमने कितने पौधे तैयार कर लिए। तो अगर आप गार्डनिंग में नए हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल है जिसमें आप कुछ सीखना चाहते हैं, आप उसका लिंक हम बायो में दे देंगे।
और आप उसमें से सब देख सकते हैं और आप एक पौधे से ये सैकड़ों पौधे बना सकते हैं। और शुरू में अगर गार्डनिंग में नहीं है तो ये पौधा तो आप 100% अपने गार्डन में ऐड करें, क्योंकि ये बहुत हार्डी प्लांट है, इसको कुछ भी नहीं होता है और आप एक से कितने पौधे बना सकते हैं। दिस प्लांट इज अ ग्रेट मोटिवेटेड प्लांट, तो ये आपको हमेशा मोटिवेट भी करेगा। तो फ्रेंड्स, आपने देखा ये मेरे अभी 2 प्लांट्स रह गए हैं, ये भी नहीं हो पाएंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, इसको बाल्टी में रखना पड़ेगा, 2 दिन तक रखना पड़ेगा तभी ये निकाल पाऊंगी मैं। और इसके अलावा मैंने सारे प्लांट्स बना लिए। आप देखिए कितने सारे मेरे टोटल 25 प्लांट बन चुके हैं, ये आप देख पा रहे हैं। और इसके साथ इतनी सारी जड़ें भी निकली हुई हैं और इस मिट्टी के अंदर भी काफ़ी सारी जड़ें हैं। इसके अलावा ये मैंने छोटे छोटे देखिए निकाले हैं, छोटे छोटे प्लांट्स निकाले हैं, तो ये मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ। तो इसके अंदर मैं कम से कम देखिए 1 2 3 4 ये 10 प्लांट मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ। 10 डाल देते हैं इसके लिए, 2 ये भी हैं, लीजिए, ये भी इसमें डाल देते हैं। इसके अलावा कुछ ये 20-25 जो जड़ से छोटे छोटे और पब्स निकले हुए हैं, ये भी मैं 2-3 छोटे छोटे प्लांटर्स में डाल दूंगी, ताकि किसी को चाहिए होगा तो हम दे देंगे इसको। तो फ्रेंड्स, आपने देखा ये हमने किस तरह से 12 पौधों से ये 25 पौधे बनाए हैं और 25 के आसपास हमारे पास ये छोटे छोटे बर्ड्स हैं। ये जो हमने लगाए हैं, ये हमने छोटे छोटे ट्रे गार्डन जिसमें बनाते हैं हमने उसमें लगा दिए हैं। जब ये डेवलप होंगे तो किसी को चाहिए होंगे तो ले लेंगे। और ये भी देखिए, ये भी हमने छोटे छोटे, ये बहुत बड़ा हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। तो इस तरह से हमने ये सब बनाया है। तो आज हमने आपको इस प्लांट के बारे में, अभी हमारे देखिए वो 2 बड़े वाले प्लांट्स तो रहते ही हैं, बाल्टी में रखा, एक बाल्टी में रखा, एक को बाल्टी में डालेंगे होने के बाद, तो उससे भी हमारे 10 प्लांट और बन जाएंगे। तो टोटल आप ये समझ लीजिए 50 से भी ज़्यादा प्लांट हमारे बन गए हैं। तो हमारे किसी व्यूअर ने बोला कि कैसे बना लेते हो आप, हमेशा आप वीडियो में बोलते हो कि हमने इतने प्लांट बना लिए एक से। तो आज हमने आपको ये एग्जाम्पल भी दिखा दिया है कि किस तरह से हम कितने सारे प्लांट्स बना लेते हैं और फिर अगर हमारे पास जगह नहीं होती तो हम दे भी देते हैं। तो जिसको भी चाहिए हो, हम लाजपत नगर में रहते हैं, और जिसको भी चाहिए हो प्लांट ये वाला और हमारे पास आए और लेकर चला जाए। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स अ लॉट। बाय बाय।